हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ ई लर्निंग। आज मैं बात करूँगा कि जो नए सेलर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में पता नहीं लगता ज्वेलरी कैटेगरी में कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है कम से कम रेट में, क्योंकि ज्वेलरी की कोई लिमिटेड रेंज नहीं होती। उसको आप जितना खरीद सकते हैं उतना ऊपर तक खरीद सकते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे आपकी गोल्ड ज्वेलरी, या कुछ भी ले लीजिए आप, है ना। हम यहाँ बात करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आप आराम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। कैसे आपको परचेज करनी है, कहाँ से आपको कैसे करना है, वो सारा मैं बताऊंगा। क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक हैं जिन्होंने कमेंट करा था, मैसेज करा था मेरे को कि उनको जो है प्रॉफिट जो है कम हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, और उनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो वो कह रहे थे मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे करूँ, तो मेरी हेल्प करें। तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि ऐसे और भी सेलर्स होंगे जो स्टार्टिंग में ज्वेलरी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि सेल करनी कैसे है, कैसे उसका प्रॉफिट लेना है, कैसे उसमें से चीज़ें आप कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज मैं वो सारा आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं उस प्रॉफिट को। मान लीजिए पहली बात तो ये कि आप सस्ते से सस्ती ज्वेलरी कहाँ से ले सकते हैं, कम से कम प्राइस में कहाँ से ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपके पास फिर भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, बाकी अदर स्टेट्स का मैं कह नहीं सकता। मुंबई के हैं तब भी आपके पास ऑप्शन हैं। दो तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे आपके पास ज्वेलरी को जो है अच्छे से रेट में खरीदने के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो कुछ ज्वेलरीज होती हैं जो आप आराम से सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सस्ती कहाँ से मिलेगी, कहाँ से कम रेंज मिलेगी। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सर्च करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में हैं, आप सदर जाइए, ठीक है। सदर में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं लेकिन आप फर्स्ट टाइम गए, सेकंड टाइम गए, आपको पता नहीं, तो आप ज़्यादा रेट दे आए, ठीक है। अब जैसे इनका कमेंट था, जिन्होंने मेरे को मैसेज करा था कि उन्होंने 150 रुपये की एक ज्वेलरी खरीदी, उसको 300 समथिंग का उसका रेट करके उसको फ्लिपकार्ट में डाला, और उनको जो है सारा कट कटा के 180 रुपीज जो मिल रहे हैं। वो कह रहे थे सिर्फ मेरे को 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ इतना कम प्रॉफिट। तो और मेरी कोई शॉप भी नहीं है कि मैं जो अपनी ज्वेलरी है, अगर मेरा ऑनलाइन ही निकलता तो मैं ज्वेलरी जो है शॉप पे सेल करूं, मैं किस तरीके से वो प्रॉफिट निकालूं। तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि बताना चाहूंगा कि आप जो है सबसे पहले तो कम से कम रेट में ज्वेलरी खरीदिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे रेट में ज्वेलरी बताऊंगा कहाँ से मिलती है, ठीक है। मैं खुद डील करता हूँ ज्वेलरी में होलसेल रेट में, ठीक है। जिनको भी नहीं पता, नए सेल्स को मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अच्छे से अच्छे रेट में लाऊं, क्योंकि मैं कम से कम 5 साल से ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि किस तरीके से कैसे चीजें कर जाती है। पांच हाँ 5-6 साल मेरे को हो चुके हैं इस लाइन में, ठीक है। और मैं सिर्फ ज्वेलरी कैटेगरी में ही सेल करता हूँ। अब मैंने धीरे धीरे और कैटेगरीज में भी सेल करना शुरू करा है, क्योंकि मार्केट ऐसी हो गई है कि आप एक कैटेगरी में रह के नहीं कर सकते। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले मैंने ज्वेलरी शुरू करा, फिर मैं क्लॉथ में आया, फिर मैं कैंडल्स में आया, इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं करता गया। लेकिन अभी भी मेरा मेन फोकस जो रहता है वो ज्वेलरी पे रहता है, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट है, इसीलिए मैं इस पे ज्वेलरी पे कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा फिर भी मैं लगा हुआ हूँ कि 30 रुपये प्रॉफिट लेना, नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने एक 100 रुपए की ज्वेलरी खरीदी, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए नेकलेस खरीदा, इयररिंग खरीदा, कुछ भी खरीदा, उसको आप डालिए। जैसे आपने 100 रुपए खरीदा, उसको आप कम से कम उसका रेट डालिए 350 या 380, 390 इतना, ठीक है। तब आपका जो भी कट कटा के होगा सारा, तब जाके आपको 190, 180 के आसपास वो प्रॉफिट मिलेगा। तब जो आपको लगेगा कि अब जो 30 रुपए का जो आपको प्रॉफिट था वो बढ़ के 80-90 रुपए तक हो गया। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के अगर आपको 80-90 रुपए मिल रहे हैं प्रॉफिट के, तो वो बहुत है। क्योंकि अगर आपकी शॉप भी है तो भी आप जो है 100% प्रॉफिट नहीं ले सकते, ठीक है। आप 50% प्रॉफिट लेके चलते हैं कि आपको हर प्रोडक्ट पे होगा, वो भी हर प्रोडक्ट पे 50% प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें तो और भी कम होगा। ज्वेलरी का ये है कि आपके पास जेनरिक है,
तो आप उसमें अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग ये होगी कि आप कम से कम रेट में कहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं डील करता हूँ इसमें होलसेल रेट में, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आप। और रही आपकी दूसरी बात जो आपको इन्वेस्टमेंट का है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो, कम हो ज्यादा, उस वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ इतना है कि आप थोड़ा सा स्टॉक लें। मैं नहीं कह रहा आप बिल्कुल 10-15 हजार का स्टॉक ले लीजिए, आप 3-4 हजार का स्टॉक लें, बट लें क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में हो और आप एक एक चीज के लिए आप एक प्रोडक्ट लाएंगे, उसको सेल करेंगे, फिर जाके दूसरा प्रोडक्ट लाएंगे, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि आप जाने का भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर जाने का आपका रेंट भी लग रहा है, किराया भी लग रहा है। ठीक है, चाहे आप गाड़ी से जाएं, चाहे आप बाइक से जाएं, चाहे आप किसी चीज से, आपका तेल लग रहा है या फिर आपका किराया लग रहा है, कुछ ना कुछ लग रहा है। और एक एक दो दो चीज पे जो है जो आपको रेट ज्यादा नहीं तो 5-10 रुपए बढ़ के ही मिलते हैं। और अगर आप उसको थोड़ा बल्क में खरीदते हैं तो आपको कम से कम 5-10 रुपए, 20 रुपए का जो है, 25 रुपए का फर्क आ जाता है रेट्स में। ठीक है, और इससे अगर आपको 25 रुपए एक प्रोडक्ट में बच रहे हैं और आप कम से कम 10 प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपका लगा लीजिए कितना मार्जिन हो गया। पहले वो 25-25 करके आपके 10 में से कम हो गए। उसके बाद आप जब सेल करते हैं उसको आप 3 गुना करके डालिए। मैंने आपको बताया 100 का प्रोडक्ट है 350, ठीक है, 370, 340 इस तरीके से डालिए। ठीक है, ताकि आपको वो कम से कम भी 100 रुपए के प्रोडक्ट पे आपको 70-80 रुपए आराम से बच जाए, तो वो अच्छा है। अगर आप सोचे कि 100 का खरीद के हमें 100 का ही प्रॉफिट हो या 100 से ऊपर का प्रॉफिट हो, तो वो नहीं होता। वो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको होता है, नहीं तो नहीं होता। आप किसी भी प्रोडक्ट पे 100% प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है 70-80 रुपए का, ये बहुत है। ठीक है, अगर आपके ऐसे ही दिन के कम से कम 10 प्रोडक्ट निकल गए, मान लीजिए 100 रुपए का आपने खरीदा, आपके 1000 रुपए का प्रोडक्ट दिन में निकल गए, 70 के हिसाब से लगा लीजिए आपका प्रोडक्ट मार्जिन कितना हो गया। बट वो यह आपको कंटिन्यूसली आपकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से अपना जो पैनल जो है, सेलर पैनल, उसको यूज करना पड़ेगा, तरीके से उसमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी। और ऐसी ज्वेलरी लीजिए जो ट्रेंडिंग है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी लीजिए जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। ठीक है, ये 2-4 चीजें हैं जिससे आप जो है अच्छे से ज्वेलरी कैटेगरी में प्रॉफिट ले सकते हैं। आप एक इयररिंग से शुरू करिए। ठीक है, आप एक नेकलेस से शुरू करिए, सस्ते सस्ता। ठीक है, चलो इयररिंग्स तो आप कह भी सकते हैं कि आप मार्केट में कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन नेकलेस, नेकलेस पे डील करें। ठीक है, सस्ते सस्ते लिए और 3 गुना उसका रेट डाल के, क्योंकि अगर कोई सिंगल रिटेल में जाके वो होलसेल मार्केट से भी खरीदता है, तो उस जो सिंगल पर्सन जो नेकलेस ले रहा है, सिंगल नेकलेस, उसको वो उतना ही रेट पड़ेगा जो आप ऑनलाइन दे रहे हैं। ठीक है, उसको अगर वो लेने जाता है तब उसका बल्कि ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसको जाने का टाइम, उसका जाने का किराया, फिर वहां से वो लेके आएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। उसको घर बैठे बिठाए इतना मिल रहा है तो उसको फिर भी कम मिल रहा है मार्केट के रेट से। ठीक है, और इसमें आपको भी फायदा और उस बायर को भी फायदा इस चीज में। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें करें। पहले सस्ती ज्वेलरी लें, उसको अच्छे से लिस्ट करें, उसके बारे में अच्छे से लिखें, ताकि बायर को समझ आए कि प्रोडक्ट कैसा है, किस चीज का बना हुआ है क्या नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, आपकी शॉप नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन पे फोकस करिए। कई सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मत टिकिए। Amazon, फ्लिपकार्ट और भी आजकल नए नए काफी आ चुके हैं। ठीक है, इन पे सब पे करिए, एक पे नहीं। अगर आप एक पे टिके रहेंगे तो मुश्किल है। आप स्टेप बाय स्टेप सारे, पहले फ्लिपकार्ट पे जैसे आपने शुरू करा, उस पर थोड़ा सा काम करना सीख लिए, फिर आप Amazon पे जाइए, फिर उस पर काम करना सीख लिए, फिर आप उस पर जाइए। पर ये कि आपको तीनों पे, जितने भी आप पैनल पे जाते हैं, जितने भी ई-कॉमर्स साइट्स पे जाते हैं, आपको सब पे ध्यान रखना पड़ेगा डे बाय डे, कि आपको किस पे ऑर्डर आ रहा है, किस पे लिस्टिंग करनी है, किस पे कैसे क्या है। और सबका फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लिस्टिंग का और बाकी भी चीजों का सबका फॉर्मेट अलग होता है। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। और रहा आपका कि आपका बजट नहीं है, तो बजट का ई-कॉमर्स सेलिंग में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपके पास 10,000 नहीं है, आप 5,000 से शुरू करें, आप 3,000 से शुरू करें। ठीक है, आप जहाँ सोचते हैं कि हमें कम से कम 100 नेकलेस लेंगे तो जाके हम सेल करें, नहीं, आप 10 लें, 15 लें, 20 लें। ठीक है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। और अगर आपका बजट है 10,000 का, तो आप 10,000 का लेके डालें। क्यों? उसमें आपको ही फायदा, आप जितना ज्यादा का परचेज करेंगे उतना आपको रेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बजट नहीं है तो आप 5,000 से शुरू करिए।
अब धीरे 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 आपका बजट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे ज्वेलरी परचेज करनी है, किस तरीके से ज्वेलरी परचेज करनी है। और अगर आपको ज्वेलरी परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं खुद डील करता हूँ इसमें होलसेल रेट में, तो आपका वो भी काफ़ी कम हो जाएगा कि आपको कहीं भागना पड़ेगा ज्वेलरी के लिए, कहाँ से ले, कहीं जाए तो कोई हमसे ज़्यादा पैसे न ले ले, लूट ना ले, एक तरीके से कहा जाए तो उससे भी आपका कोई वो नहीं रहेगा। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर इसके बाद भी कोई इश्यू रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपको इसके अलावा और क्या इशू है। बट जहाँ तक मेरे को लगता है मैंने सारे इश्यूज क्लियर कर दिए हैं। कि मैं आपको फिर एक बताता हूँ, आपको फर्स्ट जो है ज्वेलरी अच्छे रेट पे परचेज करनी है। सेकंड, आपको 2-3 प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा, आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं टिक सकते। ठीक है, और तीसरा, अगर आपका बजट नहीं है तो आप कम बजट पे शुरू करिए, बजट का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, और अगर चौथा, अगर आपको नहीं पता आपने ज्वेलरी कैसे परचेज करनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे। मैं आपको होलसेल रेट में ही मैं डील करता हूँ, मैं आपको अच्छी अच्छी ज्वेलरी दूंगा होलसेल रेट में, जो ट्रेंडिंग है आजकल, जो बाकी सेलर्स भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। और अगर वीडियो अच्छे लगे, आपकी कोई हेल्प हो, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इस तरीके से डील करना चाहते हैं, उनकी कुछ हेल्प हो सके, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।